अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आज बात करनी है, क्या रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा लिया जा सकता है? क्या वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो दोबारा नहीं मिलेगा? तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, यूएस में अगर मैं इस टाइम खड़ा हुआ ब्रुकलिन ब्रिज पे, और तो इसलिए थोड़ा मैं यूएस की बात करूँगा, दूसरी भी ओवरऑल बात करूँगा, लेकिन ज़्यादा मेरा फोकस यूएस पे है। देखें दोस्तों, यूएस एक वाहिद ऐसा कंट्री है कि अगर आपका वीज़ा 20-25 बार भी रिफ्यूज़ हो गया, अगेन अप्लाई करोगे आपको दे देगा वीज़ा। सम टाइम क्या होता है, आप एम्बेसी में अपीयर होते हो और उस वक्त जो आप इंटरव्यू दे रहे होते हो वो उसमें कोई मसला आता है, या फिर आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक इंटरव्यू दिया होता है और जो उस वक्त वीज़ा ऑफिसर होता है उसको आपकी समझ नहीं आई होती, वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। वो कहते हैं सॉरी नेक्स्ट टाइम अप्लाई करें। या फिर कुछ इस तरह का होता है कि आपने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी होती है, जो आप बात कर रहे होते हो वो कुछ और होती है और जो आपने फॉर्म फिल किया होता है वो कुछ और होता है। लाइक अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने फॉर्म में लिख दिया कि जी मैं मैरिड हूँ, और सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं यही चीज़, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूँ। और वीज़ा ऑफिसर ने आपसे पूछा कि आर यू मैरिड और सिंगल, आप उस वक्त उससे बता देते हो कि मैं सिंगल हूँ। इट्स मीन के कहीं ना कहीं पे तजाद आ गया बातों में, तो वहाँ पे वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकता है। और उसके बाद आप अगेन वीज़ा अप्लाई करेंगे, अगेन फॉर्म फिल करेंगे, और फिर जब नेक्स्ट टाइम आप जाओगे उस वक्त अगर वो क्वेश्चन करता है तो आप सही तरीके से आंसर करते तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा। देखें, मैंने वही बात की है कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिलना ही नहीं है। अगेन करोगे वीज़ा मिलेगा। सम टाइम क्या होता है, पहली दूसरी तीसरी चौथी टाइम 5 टाइम इसमें आप कामयाब नहीं होते हो, लेकिन अगेन वीज़ा करेंगे तो आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? डॉक्यूमेंट्स दोस्तों जस्ट नॉर्मल जर्नल वही होते हैं। 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होती है, पासपोर्ट पिक्चर, एनओसी और DS 160, और इसके अलावा कंफर्मेशन, बस यही चीज़ें होती हैं। और जो मेन चीज़ होती है वो उसमें यही है कि आपने इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से की है, क्योंकि टोटल बेस हो रहा होता है आपके इंटरव्यू के ऊपर। आपने इंटरव्यू सही दे दिया, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू नहीं सही है तो बेशक आपके अकाउंट में 50 करोड़ रुपया क्यों नहीं हो तो ये रिफ्यूज़ कर देंगे। मुझे बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, जी बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है जी इस वीज़ा के लिए। मैंने हमेशा बात की, यार जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए उस चीज़ पे आप फोकस करते नहीं हो, और जिस चीज़ पे फोकस नहीं करना उस पे आप बहुत ज़्यादा कर रहे होते हो। अब मैं अगर बात करता हूँ शेंजन की या फिर दूसरे कंट्रीज़ की, तो उसमें मैं कहता हूँ जी बैंक स्टेटमेंट पे आप फोकस करें, तो कहेंगे यार बैंक स्टेटमेंट तो है नहीं है, उसमें फोकस नहीं करना। जब जहाँ पे फोकस करने की चीज़ आनी वहाँ पे फोकस नहीं करना। जब मैं यूएस की बात करता हूँ और कहता हूँ भाई यूएस के लिए किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट ना भी हो चलती है, मे बी के 1% या 2% लोगों से देखी जाए स्टेटमेंट, और फिर भी यहाँ पे लोग कहेंगे यार है तो सही ना, बात तो की हुई है ना, तो रिक्वायरमेंट में तो है ना, तो कितनी होनी चाहिए भाई? आपके अकाउंट में 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये भी होगा इनफ फॉर यूएस से। वो इस चीज़ पर वीज़ा नहीं देता। अगर इसी चीज़ पर वीज़ा देना होता उसने, तो वो सबसे पहले जाते ही आपका अकाउंट ओपन करवाते और कहते जी मुझे बताएं आपके अकाउंट में है कितने पैसे। अगर करोड़ रुपये आपके अकाउंट में, या 5-7 करोड़, या 10-15 करोड़ रुपये आपके अकाउंट में, या 50 लाख, कितना भी पड़ा हुआ आपके अकाउंट में, हम तब आपको देंगे। वो क्यों जाते ही आपसे इंटरव्यू शुरू कर देते हैं? क्योंकि उनका मेन फोकस होता है आपकी स्पीकिंग। आपको वो देखना, जज करना चाहते हो आप बोल क्या रहे हो। इसके आपके बोलने पे ही उन्होंने डिसीजन ले लेना कि यार आप एलिजिबल हो कि नहीं। आपने 2 से 4 मिनट का इंटरव्यू दोस्तों अगर ठीक तरीके से दे लिया, बिलीव मी, आपको 5 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे और इंडियन पासपोर्ट पे 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा लाजम मिलेगा। अगेन वही बात, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, समझ नहीं आ रही है, अप्लाई करो, अगेन उठो, अगेन कुछ चेंजिंग करो, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करो। मैं बैठा हुआ हूँ मेरा ऑफिस में, आप आ जाना, मैं आपकी हेल्प करूँगा इस मामले में, आपके इंटरव्यू के मामले में। DS 160 के ऊपर B1 में करना, B2 में करना, V1 B2 में करना, इन्विटेशन मंगवाना, हर चीज़ के बारे में मैं आपकी दोस्तों हेल्प कर सकता हूँ। मेरा ऑफिस नंबर, इंस्टाग्राम ID और मेरा ऑफिस का एड्रेस आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। जैसे मैं खुद इस टाइम
ब्रुकलिन ब्रिज न्यूयॉर्क में हूँ दोस्तों, मैं आपको भी लेकर आ सकता हूँ, आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करवा सकता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेटो पिक में ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।